कोई भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर बचपने में दांत टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जवानी में दांत टूट जाए तो समझिए कि पूरा खेल खत्म। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि जो है अपने दांतों को बचाएं और साफ रखें और अच्छी तरह से रखें, बस यही। तो आज हम पढ़ेंगे दंत अस्थि क्षय, यानी दांतों का सड़ना या दांतों का दर्द होना। इसे हम बहुत समय तक देख पाते हैं, जैसे कभी कभी जो है दांत दर्द करने लगता है या उससे जो है कभी ब्लड आने लगता है। यह सभी जो कारण जो है हमारे ही द्वारा होती है और इन्हीं कारणों से दांत जो है दर्द करने लगता है और कभी कभी जो दांतों से ब्लड बाहर आने लगता है। तो देखेंगे यह क्रिया जो है, प्रोसेस जो है कैसे होती है, मतलब किन कारणों से या हम में किन प्रकार की कमियां होती है जिससे यह दांतों का जो है अस्थि क्षय होता है, यानी दांतों में दर्द उत्पन्न होता है और जो है दांतों से ब्लीडिंग होने शुरू होने लगता है। कहा जाता है कि जब दांत स्वस्थ रहे या मजबूत रहे तो हम भोजन को इससे क्या करते हैं, चबाते हैं, क्योंकि भोजन को चबाने से ही भोजन का सही रूप से पाचन हो पाता है और इसी पाचन के द्वारा जो हमारे शरीर में ऊर्जाएं मिलती है भोजन से, और उस ऊर्जा के द्वारा हम अपने कई सारे कार्य को या कार्य विधि को चलाते हैं। जैसे जो है कहा गया कि जितने प्रकार के हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करने से क्या होती है, हमें उसमें कई प्रकार के पोषक तत्व मिल पाती है। जैसे भोजन से ही हमें कई प्रकार के दवाई के रूप में, यानी दवाओं के रूप में जो हमें निम्नलिखित प्रकार के पोषक तत्व मिल पाते हैं और उसी चीज़ को हम जो है अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं और जो कहने का अर्थ हुआ जिसकी हम अच्छी तरह सफाई नहीं कर पाते हैं, यानी जो भी कुछ हम जो खाते हैं वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं और उसको जो है हम अच्छे से सफाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वह कुछ दिनों के बाद या कुछ समय बाद सड़ करके वो बैक्टीरिया का रूप लेता है और जो वो बैक्टीरिया का रूप लेकर के दांतों को धीरे धीरे नष्ट करता है, जिसके कारण हमारे दांतों में ब्लीडिंग या दर्द होना शुरू हो जाता है। जिसे हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जिसे आप सभी जानते हैं या हम लोग भी जानते हैं कि जब हम कोई मीठे चीज़ खाते हैं, जैसे चॉकलेट हो गया, मिठाई हो गया, आइसक्रीम हो गया, मतलब इन जैसे मीठे चीज़ों को हम लोग खाते हैं तो खाने के बाद जो है चॉकलेट या मीठे चीज़ को हम अच्छी तरह से अपने दांतों को साफ़ नहीं कर पाते हैं, और जब अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता है तो यह चीज़ें जो है हमारे दांतों से चिपक जाती हैं। मिठाई के जो कुछ हिस्से होते हैं जो हमारे दांतों से चिपक जाती हैं, जिसको हम अच्छी तरह से साफ़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि मिठाई में शक्कर उत्पन्न होता है, मतलब शक्कर उपस्थित रहता है जिसे हम मीठा कहते हैं, और वही शक्कर जो है धीरे धीरे बैक्टीरिया जो रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से बैक्टीरिया में परिवर्तित होकर के वह अम्ल बनाता है।
अम्ल, जैसे जिसको हम कहते हैं HCl भी बोल सकते हैं, या H2 या SO4 भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब ऐसे ही कुछ प्रकार के जो होती हैं अम्ल बनाते हैं जो अम्ल का निर्माण करके हमारे दांत के जो सबसे बाहरी परत जो होती है, जिसे हम इनामेल कहते हैं, जो यह बहुत मजबूत होता है, कठोर होता है, उसे जो है धीरे धीरे वह अम्ल जो है नरम कर देता है। दांत को जो है, जिसे जो बाहरी हिस्सा जिस तरह से रहता है ना, इस प्रकार के बाहरी हिस्सों को यह क्या कर देता है, नरम कर देता है, यानी इसको जो है कमजोर बना देता है, जिसको हम कहते हैं इनामेल। जो दांत की बाहरी हिस्सा होता है, जो हमें सफेद रंग का जो दिखाई पड़ता है, उसे ही कहते हैं इनामेल। जो इन हिस्सों को जो है अम्ल जो है कमजोर कर देता है, नरम कर देता है, और जो है इसमें धीरे धीरे वह छिद्र बना देता है, छोटे छोटे छिद्र कर देते हैं, जिसके द्वारा वह दांत खराब हो जाते हैं। और यही अम्ल के द्वारा ही, जो अम्ल के द्वारा ही दांतों को नष्ट करना या छोटे छोटे छिद्र करना, इसी क्रिया को हम बोलते हैं दंत अस्थि क्षय। याद रखिए, अम्ल के द्वारा ही दांतों को क्षतिग्रस्त करना या उसको नष्ट करना दंत अस्थि क्षय कहलाता है। इसी के कारण जो है हमारे दांतों से ब्लीडिंग आती है, दांत दर्द करने लगता है। तो कहा जाता है कि जो कुछ भी हम खाते हैं, भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं, उसके कुछ टुकड़े जो होते हैं दांत से चिपक जाते हैं या दांत के अंदर जो है प्रवेश कर जाती है। तो उस टुकड़ों को जो है हम दंत प्लाक बोलते हैं, उसको बोलते हैं दंत प्लाक। यानी भोजन का वह टुकड़ा जो हमारे दांतों में फंस जाते हैं, उसे हम बोलते हैं दंत प्लाक। उसे बोलते हैं दंत प्लाक। कहने के लिए कि हम समझ सकते हैं कि सिंपल सी साधारण बात को, कि भोजन जो हम लोग करते हैं या खाते हैं, वह जो है उसके टुकड़े जो है दांतों में फंस जाते हैं, जिसे हम कहते हैं दंत प्लाक। और इसको हम अच्छी तरह मतलब साफ नहीं कर पाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने प्रकार के जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो इनको जो है ब्रश के माध्यम से फंसे हुए दांतों से इसको अच्छी तरह से बाहर निकाल लेनी चाहिए या उसको साफ कर लेनी चाहिए, ताकि वह दंत प्लाक जो है धीरे धीरे रासायनिक क्रिया के माध्यम से अम्ल में ना बदले, और अम्ल में ना बदल करके क्या करे, वह जो है दांतों को नष्ट ना करे। इसके लिए, क्योंकि यही जो होती है कि हमारे दांतों में दर्द उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण हमारे दांत जो है संक्रमित हो जाते हैं। वह दांतों में धीरे धीरे बैक्टीरिया के रूप लेकर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, और अंदर प्रवेश कर जाने से वह दांतों में दर्द उत्पन्न करते हैं। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जितने भी भोजन के रूप में जो अवशेष ग्रहण करते हैं या मिठाइयों के रूप में कुछ खाते हैं, तो आप जो है अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ करिए और सफाई रखिए, क्योंकि दांत मजबूत रहेगा तो सब कुछ होगा।
अगर दांत ही कमज़ोर हो जाएगा तो किसी भी कोई भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर बचपने में दांत टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जवानी में दांत टूट जाए तो समझिए कि पूरा खेल खत्म। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि जो है अपने दांतों को बचाएं और साफ़ रखें और अच्छी तरह से रखें, बस यही।